हेलो एवरीवन, आज करेंगे हम इलस्ट्रेशन 22। तो करके देखते हैं इलस्ट्रेशन 22 क्या कह रहा है हमें। देखो, इलस्ट्रेशन 22, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है, दो पार्टनर है राम एंड श्याम, ओल्ड रेशियो है 3:2 उनके बीच। तो मोहन ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन आया, मोहन आया। ठीक है, कितने शेयर के आया वो 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, और उसको 1/4 शेयर किस में से दिया जाता है, प्रॉफिट में से दिए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑफ विच ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। देखो, जो 1/4 है ना, 1/4 का 2/3 तो वो किससे रिसीव कर रहा है, राम से, और 1/4 का 1/3 वो किसे रिसीव कर रहा है, श्याम से। ओके, मोहन ब्रिंग्स इन 6 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 2 लाख 40,000 फॉर गुडविल। जो मोहन है वो जैसे न्यू पार्टनर आता है तो कैपिटल के रूप में 6 लाख रुपए लाता है, गुडविल के रूप पे 2,40,000 रुपये लेके आता है। 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर। जो 1/4 अमाउंट है गुडविल की वो विदड्रॉन मतलब निकाली जाती है ओल्ड पार्टनर के द्वारा। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो। आपको जनरल एंट्री बनानी है और न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो वो क्या लेके आया, वो लेके आया है कैपिटल और गुडविल लेके आया। तो किस फॉर्म में लेके आया, वो कैश के फॉर्म में लेके आया। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं, इसकी एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। The amount of capital, the amount of capital and goodwill brought in cash, brought in cash। देखो, 6 लाख रुपए लेके आए वो कैपिटल के रूप में और 2,40,000 रुपये लेके आए वो गुडविल के रूप में। टोटल कितना अमाउंट लेके आया वो 8,40,000 लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो जो गुडविल के रूप में लेके आता है ना, उसको कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में, किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, सेक्रीफाइस रेशो। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो, वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो, मोहन राम से कितना प्राप्त करता है, देखो मोहन एक्वायर्स फ्रॉम, देखो ये बताया था विच ही एक्वायर्स। तो मोहन एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम, 2/3 मोहन एक्वायर्स फ्रॉम राम से कितना प्राप्त करता है, तो वो करता है 1/4, 1/4 का ही तो लेता है ना वो, 2/3 किससे लेता है, राम से लेता है। इट मीन्स कितना ले रहा है वो ले रहा है, इसको सोल्व करने के बाद आएगा 1/6 ले रहा है राम से। ठीक है, और मोहन एक्वायर्स फ्रॉम श्याम से कितना ले रहा है वो, श्याम से ले रहा है 1/4 किसका ले रहा है, 1/3 का ले रहा है ना। 1/4 इसने बोला ना, 1/4 जिसका 1/3 शाम से प्राप्त करते हैं, जिसका मतलब 1/4 का 1/3, 1/4 का 1/3 वो किससे ले रहा है, शाम से। इट मीन्स वो कितना ले रहा है, 1/12 ले रहा है। तो अब हम हैंस न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो निकाल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। देखो, राम का ओल्ड शेयर क्या था, राम का ओल्ड शेयर, राम का शेयर निकाल लेते हैं, न्यू राम का शेयर निकाल लेते हैं, मतलब राम का नया हिस्सा कितना है। ठीक है, ओल्ड रेशो कितना था, 3/5, और 1/6 वो किससे ले रहा है, 3/5 था।
अब जो है राम है वो मोहन को दे रहा है 1/6, तो 1/6 से कम हो जाएगा, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो 30 एलसीएम आएगा, 5 6 18, 13/30 आ गया ये, ठीक है। अब हम निकाल देंगे श्याम का न्यू शेयर, श्याम न्यू शेयर। देखो ओल्ड शेयर कितना था श्याम का, 2/5 था, 2/5 था ना, और 1/12 किसको दे रहा था, वो मोहन को दे रहा था। इट मीन 1/12 से कम, 12 से कम हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 24 में से 5 घटाओगे 19/60 आ गया, ठीक है। अब मोहन का शेयर कितना आया, मोहन न्यू शेयर 1/4, ठीक है, 1/4। इस तरह से राम का हैंस, राम, श्याम एंड मोहन न्यू शेयर, निकाल लेते हैं। देखो राम का कितना आया है 13/30, श्याम का 19/60, मोहन का 1/4 है। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 26, ये आएगा 19, ये आएगा 15। तो न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ये आ जाएगा 26, 19 और 15, ठीक है। और कितना सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस राम और श्याम ने, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो विच एक्वायर 2/3 फ्रॉम राम, मतलब 2/3 राम से ले रहा ना और 1/3 श्याम से लिया, तो इसने क्लैरिफाई ही कर रखा सीधा उस क्वेश्चन में कि 2/3 तो हमने राम से लिया और 2/3 मोहन ने राम से लिया और 1/3 श्याम से लिया। इट मीन्स कितना सेक्रीफाइस किया यहाँ पे, राम ने 2/3 किया और श्याम ने 1/3 किया, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे। देखो 2/3 और 1/3 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2/3 और 1/3 को सोल्व करोगे तो ये 1/3 ही आएगा। ये हमारा क्या है, 2:1 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 से 3 हो गया ना, तो ये हमारा सेक्रीफाइस रेशो है, सेक्रीफाइस रेशो। इसी रेशो में हम बांट लेंगे इसको गुडविल को। तो गुडविल क्या थी, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्ट में बांट लेंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। 2 राम कैपिटल, 2 श्याम कैपिटल। $2,40,000 था। देखो वर्किंग नोट में दिखाती हूँ गुडविल को बांटेंगे कैसे, राम की निकाल लेते हैं। 2,40,000 था ना, इसको सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे, मतलब 2/3 में बांटेंगे, तो ये कितना आएगा, 1,60,000। अब गुडविल निकालते हैं श्याम की। 2,40,000 को 1/3 से कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 80,000। तो 1,60,000 और 80,000 आ जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखो ये विदड्रॉल की गई है, 1/4 गुडविल थी जो, वो विदड्रॉल कर ली ओल्ड पार्टनर की, तो कितनी थी 1/4 की है, 1/4 गुडविल का, तो 1/4 कितना आ जाएगा, 1/4 गुडविल का कितना आएगा, देखो 60,000 आएगा ना, 1/4 करना 2 लाख, क्योंकि इसने बोला ना 1/4 ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो इसका 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। तो विदड्रॉल कर ली है राम कैपिटल अकाउंट, यही आएगी ना एंट्री, राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट।
60,000 कर लिया, 2,40,000 का 1/4 करोगे तो 60,000 आएगा। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2,40,000 का 1/4 करोगे ना तो कितना आएगा, 60,000। अब ये 60,000 किस रेशो में बांटोगे, सेक्रीफाइस रेशो में। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या था हमारा, 2:1। तो 2:1 में बांटोगे ना 60,000 को। देखो 60,000 को 2:1 में बांटोगे ना तो ये आएगा 40,000 राम के हिस्से में और 20,000 श्याम के हिस्से में। ठीक है, 1/4 की रेशो में बांट, सॉरी 2:1 की रेशो में बांटोगे। सेक्रीफाइस रेशो हमारा कितना था, 2:1 की रेशो में बांटोगे 60,000 तो 40,000 राम के हिस्से में आएगा, श्याम के हिस्से में 20,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम 23rd करते हैं हम। देखो पढ़ते हैं इसको। डी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 है। मतलब कौन थे ओल्डर पार्टनर यहाँ पे, बी और सी। उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3। दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर। कौन आया, डी आया एक न्यू पार्टनर। ठीक है, कितने हिस्से के लिए, 1/4 हिस्से के लिए। 1/4 हिस्सा किस में से दिया जा रहा है, प्रॉफिट में से दिया जा रहा है। ठीक है, 1/4 हिस्सा कितने में से दिया जा रहा है, प्रॉफिट में से दिया जा रहा है। विच ए एक्वायर्ड फ्रॉम बी एंड सी 3:1 रेशो। मतलब जो 1/4 है ना वो बी और सी से कितना ले रहा है, वो 3:4 की रेशो में ले रहा है ना। मतलब 1/4 हिस्सा 3/7 तो ले रहा है वो बी से, और 1/4 का 4/7 रेशो वो किससे ले रहा है, सी से ले रहा है। तो डी क्या, डी न्यू पार्टनर था। डी ब्रोट 1,80,000 फॉर हिज कैपिटल। मतलब 1,80,000 तो वो कैपिटल के रूप में लेके आया, और 40,000 फॉर हिज 1/4 शेयर इन गुडविल। मतलब 40,000 का 1/4, मतलब 42,000 का 1/4 वो क्या लेके आया, गुडविल लेके आया। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिटिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी एंड डी एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन ऑन डी एडमिशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसकी एंट्री करनी है हमें, करते हैं। देखो करते हैं, पहले तो बैंक या कैश के रूप में वो क्या लेके आया, कैपिटल और गुडविल लेके आया। तो इसकी एंट्री करते हैं। बैंक टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो क्या लेके आया कैपिटल के रूप में, वो 1,04 कैपिटल के रूप में लाया वो 1,80,000, और गुडविल के रूप में लेके आया वो गुडविल के रूप में जो 1/4 हिस्से के लिए वो गुडविल लेके आया 42,000। तो 1,80,000 तो कैपिटल लेके आया, 42,000 वो गुडविल लेके आया। तो 1,80,000 तो वो कैपिटल के रूप में लेके आया, और गुडविल के रूप में लेके आया वो 42,000 रुपये। तो टोटल कितना बन गया, 2,22,000। तो ये आएगा 2,22,000। ठीक है, ये लेके आया द अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड गुडविल ब्रोट इन कैश। देखो जो अमाउंट वो गुडविल के रूप में लेके आया 42,000, ठीक है, उसको किस रेशो में बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर बांटेंगे सेक्रीफाइस रेशो में। तो पहले हमें सेक्रीफाइस रेशो देखना पड़ेगा। सर सेक्रीफाइस रेशो तो पता ही है, सीधा बता रखा है कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, बी और सी ने 3:4। तो 3:4 की रेशो में बांट लो उसको, है ना। 42,000 को 3:4 की रेशो में बांट लो, क्योंकि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, 3:4। तो बांटते हैं इसको। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, गुडविल क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर
इन देयर सेक्रीफाइस रेशो, इन देयर सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या है? 3:4, ये दिया हुआ 3:4। तो हम इसको बांट लेंगे, कितना है 42,000 को हम बांट लेंगे 3:4 में बांट लेंगे। 3:2 में बांटे, देखो शेयर ऑफ गुडविल ये निकालेंगे हम, बी का शेयर निकाल लेंगे, 3:4 में बांटेंगे तो कितना आएगा 18,000 बी के हिस्से में आ जाएगा, और सी के हिस्से में कितना आ जाएगा 42,000 को बांटेंगे 4/7 में, तो ये कितना आएगा 24,000 ही आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 18,000 और 24,000। और तुम्हें क्या निकालना है? और तुम्हें निकालना है, देखो न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो डी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम बी से, डी अपने हिस्से को बी से प्राप्त करता है, और डी का कितना शेयर था 3/7, सॉरी 1/4 7 था, 1/4 मतलब 1/4 किसका लेता है वो 3/7, मतलब 1/4 तो वो टोटल लेता है, लेकिन 1/4 का 3/7 किससे ले रहा है बी से, तो इस प्रकार कितना ले रहा है वो 3/28 है। ठीक है, डी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम सी, 1/4 का 4/7 किससे ले रहा है वो, 1/4 का 4/7 ले रहा है वो सी से, तो कितना ले रहा है 1/7 ले रहा है। ओके, देयरफॉर न्यू शेयर निकाल लेते हैं। किसका निकालते हैं पहले, बी का ओल्ड शेयर कितना था 4/7, तो वो किसको दे रहा है भी अपना हिस्सा डी को 3/22, तो वो लेस करेंगे तो कितना आएगा 28 का एलसीएम आ जाएगा, 16 में से 3 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 13/28 है। इसी तरह से न्यू शेयर किसका निकालोगे, सी का, ओल्ड शेयर कितना था 3/7, और सी अपना हिस्सा 1/7 किसको दे रहा था, डी को दे रहा था, तो 1/7 कम हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आ जाएगा, सॉरी 1/7 नहीं दे रहा था, हाँ 1/7 दे रहा था वो, यहाँ पे 1/7 दे रहा था ना, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा 3/28, सॉरी 13/28, 2/7, और कितना था 1/4 था, इसका एलसीएम ले लेंगे 28, तो 3 आएगा, 8 ये आ जाएगा, और ये 7 आएगा, 13 आएगा, 13 था ना ये, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 13, 8 और 7 हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 24 में, देखो क्या बोल रहे हैं,
ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 है। ओल्ड रेशियो उनका कितना है? 3:2। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 3/7 प्रॉफिट विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। मतलब सी, ए और बी दो पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर थे। न्यू उनका प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो 3:2 था। ठीक है, सी न्यू पार्टनर आया जिसमें वो कितना ले रहा है प्रॉफिट में? 3/7 ले रहा है वो प्रॉफिट। ठीक है, 3/7 है ना, 3/7 का वो 3/7 ले रहा है। 3/7 में 2/7 तो वो सीधा ले रहा है ए से, और 1/7 ले रहा है वो बी से। तो यहाँ पे वो नहीं लिख रखा विच, ऑफ विच रिक्वायर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ही टेक्स लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट इस बात को ध्यान में रखना, विच ही टेक्स लिखा हुआ है। और नेक्स्ट इससे पहले हम कर रहे थे ऑफ विच एक्वायर लिखा होता है। ऑफ विच एक्वायर मतलब ये लिखा होता है कि 3/7 का 2/7, तो इसमें इट मीन्स गुना करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है 3/7 ले रहा है जिसमें से 2/7 वो टेक्स, विच ही टेक्स लिखा हुआ है। तो विच ही टेक्स का मतलब कि 2/7 सीधा वो ए से ले रहा है और 1/7 बी से ले रहा है। तो इनको ऐड करेंगे ना 3/7 के बराबर ही आ जाएगा 2/7 को और 1/7 को। तो इसमें से हम सीधा लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या नहीं लिखा ऑफ ही विच, जैसे हमने इससे पहले इलस्ट्रेशन की थी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? देखो ये लिखा हुआ था इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम, मतलब जिसका वह बी से ले रहे हैं, बी और सी से किस रेशो में ले रहे हैं? 3/3 और 4 के रेशो में है, मतलब 1/4 का 3/7 ले रहे थे यहाँ पे। ठीक है, बट इसमें विच ही टेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखा है। यहाँ पे क्या वर्डिंग यूज की है? विच ही टेक्स वर्डिंग जहाँ यूज की हुई है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा हम उसमें से लेस कर देंगे। तो हमें यहाँ पे सीधा लेस करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखो फिर है सी ब्रिंग्स 60,000 तो लेके आया वो गुडविल के रूप में, और 2 लाख लेके आया वो कैपिटल के रूप में। तो आपको जनरल एंट्री करनी है और न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो निकालना है। तो हम निकालते हैं। ठीक है, पहले एंट्री कर लेते हैं। वो लेके आया है गुडविल और कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कितना लेके आया वो? 60,000 तो वो लेके आया, 60,000 तो वो गुडविल के रूप में लेके आया, और 2 लाख वो कैपिटल के रूप में लेके आया। इट मीन्स वो कितना लेके आया? 2,60,000 लेके आया। तो इसके नरेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रोट इन कैश। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगी? इस गुडविल को बांट लेंगे किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। तो सैक्रिफाइस रेशो में बांट लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ओल्ड पार्टनर यहाँ कौन है? ए और बी है, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो क्या है? 2/7 और 1/7 को उसका एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/7 और 1/7 है, तो 7 का 2:1 आ जाएगा। 2:1 है, तो 2:1 में हम 60,000 को बांट लेंगे। इसको बांटेंगे तो 40,000 और 20,000 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी हो गई जनरल एंट्री। अब हम करते हैं वर्किंग नोट किसके लिए करेंगे? हम न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो निकालने के लिए करेंगे। तो देखो सीधा लेस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो ए का ओल्ड शेयर रेशो के तहत 3/5 है, लेकिन 2/7 किसको दे रहा है? वो डी को दे रहा है।
तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/35, 11/35 आ जाएगा। इसी तरह से बी का आउटसाइड कितना है 2/5 है, लेकिन विच ही टेक्स फ्रॉम लिखा हुआ ना, विच ही टेक्स फ्रॉम, विच ही क्या लिखा है, विच ही टेक्स फ्रॉम 1/7 फ्रॉम सी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो हम सीधा लेस कर देंगे 1/7, तो कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद 9/35। सी का था, सी का कितना है, सी का कितना है, सी ने कितनी हिस्से के लिए एंट्री की थी 3/7 के लिए। तो इस तरह से इनका न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो निकाल लोगे, न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो निकाल लोगे। ग्यारह बटे 35, 9/35, 3/7, तो एलसीएम लेंगे तो 35 आ जाएगा, 11, 9 और ये आ जाएगा 15, 7×5 35, 5 दिए 15, तो ये आ जाएगा 11, 9:15, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।